नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 32 में आपका स्वागत। और बात कर लीजिए चैप्टर की, तो चैप्टर आपका 4 है। ट्रिपल सी सीरीज चल रही है आपकी, 4 है आपका, 4 है स्पीच शीट है आपका चैप्टर का नाम। और चैप्टर 3 की बात करी जाए आपके वर्ड प्रोसेसिंग की, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसके MCQ भी देख लिए थे, शॉर्ट की भी देख ली थी। उसमें हमने पढ़ा था MS वर्ड। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेल और इसमें हमने कंप्लीट किया फाइल मेनू को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज देखने वाले हैं हम होम मेनू, होम टैब कह दो या होम मेनू कह सकते हो आप। तो होम टैब देखने वाले हैं। होम टैब में हम देखेंगे ग्रुप क्लिपबोर्ड को। क्लिपबोर्ड में जितने भी ऑप्शन हैं इनको कंप्लीट करेंगे एक एक के साथ। फिर फॉन्ट ग्रुप में हम देखेंगे बोल्ड कैसे करना है, ये सारे ऑप्शन देखेंगे। फिर अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप में सारे ऑप्शन देखेंगे। और साथ ही साथ हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर वाला जो ग्रुप है उसमें हम नंबर को किस हिसाब से हम दिखाए जाते हैं। जैसे जर्नल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, करेंसी हो गया, अकाउंटिंग हुआ, शॉर्ट डेट हुआ, इसको लिखने का तरीका हम सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास आपका प्रैक्टिकल के बेस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहले नंबर 1 पे आ जाता है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का क्या काम है इसके बताने से पहले हम एक ले लेते हैं डाटा। मेरा डाटा बना हुआ है शीट 2 पे। हम शीट 2 पे आ गए, आपका डाटा यहाँ पे है। ये बच्चों का है टेस्ट हुआ है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पे हिंदी में जो मार्क्स मिले हैं वो लिखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैथ और प्लस इनके टोटल जितने मार्क्स आए वो लिखे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे। यहाँ पे लिखा है कट। ये होता है कट का काम। कट पे दिखा देख पा रहे होंगे नीचे कट आ रहा, प्लस यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स आ रहा है। ये शॉर्ट की है। शॉर्ट की तो हम देखेंगे लास्ट में, जब आपका ये MS एक्सेल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद एक वीडियो आएगा एक्सेल का, उसमें हम सारी शॉर्ट की देख लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज हम ऑप्शन को ही क्लियर करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे कट है। कट का काम होता है कट, जैसे आपने MS वर्ड पे देखा और नोटपैड पे देखा, तो काम उसका वही है। कट कॉपी ये पेस्ट का काम वही है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो टेस्ट आपका लिखा है, यहाँ पे डाटा लिखा है। अब जितना डाटा है मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए मैंने ये वाला डाटा हमको यहाँ पर क्या करना है, लाना है, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको अगर कट करना है तो मतलब कट का काम क्या हो जाएगा, यहाँ से कट होगा, गायब हो जाएगा, और यहाँ पर आप पेस्ट करना है मुझे। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद कट किया। जैसे ही कट किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे राउंड एक आपका सिलेक्शन चालू हो जाता है। सिलेक्शन देख पा रहे होंगे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया। जैसे पेस्ट पे क्लिक किया, देख पा रहे हैं यहाँ का जो डाटा था इस जगह का, इस एरिया का, वो डाटा उठ के यहाँ आ गया है। क्लियर। तो ये काम होता है आपका कट का। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको पेस्ट का, कॉपी। तो अब कॉपी पेस्ट तो मैंने देख लिया, कॉपी देखते हैं। अब इसी चीज़ को मुझे मान लिया कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका कहना है कि यहाँ पर भी मेरा डाटा रहना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर भी मेरा यही डाटा सेम टू सेम रहे। तो आपको क्या करना होता है, कॉपी। आप जाओगे कॉपी पे क्लिक करोगे। जैसे कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपने कर्सर यहाँ रखा और आपने पेस्ट पे क्लिक किया। जैसे पेस्ट पे क्लिक किया तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपका डाटा है और यहाँ पर भी वही सेम टू सेम डाटा है। पर ये कि यहाँ पे देख पा रहे हो अभी भी यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट है। तो उस सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप, आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना है। एस्केप बटन आप दबाओगे, ESC, इसको जैसे दबाओगे तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या है, जो सिलेक्शन चल रहा था वो भी आपका हट जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने कट और कॉपी देख लिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपी एज पिक्चर। इसका क्या काम होता है, जैसे इस डाटा को जब हमने कॉपी किया तो ये देख पा रहे हो डाटा उसी हिसाब से जैसे ये डाटा है। जैसे यहाँ पे डाटा हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल बाय सेल क्या होती है उसको हमने पूरा पढ़ा था पिछली वाले क्लासों में। तो यहाँ पे देखो सेल में जो हम जिस सेल पे कर्सर रखते हैं तो वो सेल वहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, मतलब सिलेक्ट हो जाती है।
अब मान लीजिए इसको पिक्चर की तरह मूव कराना हो तो हम इसको पिक्चर की तरह भी कर सकते हो पेस्ट। मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक किया। जैसे पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर लिखना है मुझे और यहाँ पे एज शो ऑन स्क्रीन पर रखो, क्योंकि स्क्रीन पर ही मुझे शो करना है। अब ना ओके करोगे और जैसे मैं ओके करूँगा, ठीक है, ओके हो गया। ओके होने के बाद मान लो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। हम पेस्ट पे क्लिक करोगे, ये मेरा डाटा पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये डाटा था, तो यहाँ पे सेल वैसे अब ये वाला डाटा देखो, ये एक इमेज की तरह काम कर रहा है। इस डाटा पे देखो जो बीच में डाटा लिखा है सेल सेलेक्ट नहीं होगा आपका, एक डाटा की तरह, एक मतलब पिक्चर की तरह ये काम करेगा। इसको आप जो भी कहीं पे रखना चाहो तो पिक्चर की रख सकते हो, उसके साइज भी बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर आप देखोगे टेम में तो एक फॉर्मेट आ जाता है, इसमें आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ये एक पिक्चर की तरह होता है, ठीक है। तो ये हम पूरा जो पिक्चर वाला पोर्शन है ये हम देखेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जब पढ़ेंगे पिक्चर तो उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक किया कीबोर्ड के साथ, ये डिलीट हो गया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर के फॉर्मेट। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको फॉर्मेट पेंटर का। इसका क्या काम है? इसका काम है जैसे मान लो ये डाटा है, इसमें हमने यहाँ पर भी हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर लिया, नेम को भी हमने हाईलाइट कर लिया यहाँ पे रेड से, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है ये मैंने दिखा दिया, हाईलाइट कर दिया मैंने पीले से, ठीक है। ये मेरा डाटा फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। अब यही फॉर्मेटिंग सेम टू सेम मुझे कहाँ चाहिए? इस वाले डाटा पे चाहिए। तो हम एक तो काम ये कर लें, सेलेक्ट करें, फिर हम देखकर सेम टू सेम कर लें। दूसरा तरीका आप क्या करो, पेंटर का काम करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे यूज कर। कैसे करना है आपको? क्या करना है, पहले डाटा को सेलेक्ट किया मैंने पूरा, सेलेक्ट करने के बाद आपने पेंटर पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद अब आपको इसको भी सेलेक्ट करना है आपको और छोड़ देना है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम टू सेम फॉर्मेटिंग हो जाती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम पेंटर का काम करते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आपको क्या करना है, अपने डाटा को जितनी हटानी है इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे क्लियर, यहाँ पे आपका क्लियर आल, यहाँ पे फॉर्मेट्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट्स पे क्लिक करोगे जैसे, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपकी उतनी हट जाएगी जितना आपका सिलेक्शन सेलेक्ट होगा। इसको हटाना है, इसको सेलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेट्स, और क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मेटिंग, कट और कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। फिर आ जाते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में। फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको स्टाइल चेंज करनी हो तो हम पहले देखते हैं इसकी साइज को बढ़ाना, मतलब स्टाइल को चेंज करना। तो हमको क्या कर दिया, पहले मैंने डाटा को सेलेक्ट किया, करने के बाद हमने यहाँ से जो राइटिंग आपको जिस हिसाब से रखनी हो उस हिसाब से आप यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हो राइटिंग, फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हम जैसे भी आपका डाटा को रखना है उस हिसाब से हम डाटा को रख सकते हो। क्लियर हुआ? फिर आज यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट का साइज रखना हो छोटा वो रख सकते हो। क्लियर? यहाँ से भी साइज को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हो और स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हो। क्लियर? यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा मोटा हो जाएगा, हटाना है तो यहाँ पे फिर क्लिक कर दिए, बोल्ड हट जाएगा। रिटेलिंग थोड़ा तिरछा कर सकते हो, सीधा करना सीधा। अंडरलाइन तो अंडरलाइन आ जाएगी सब लेटर या शब्दों पे। फिर यहाँ पे अंडरलाइन किस हिसाब से दिखाना है, डबल तो डबल आ जाएंगी लाइनें, हटाना है क्लिक करोगे आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है एक बॉर्डर, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी देखो बॉर्डर नहीं देख पा रहे हो आप, ब्लैक बॉर्डर नहीं है अभी, अच्छा भी नहीं लग रहा। आपको क्या करना, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो, बॉटम से बॉर्डर लगाना है तो बॉटम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बॉटम से बॉर्डर लग गया आपका, ठीक है। तो जैसे आपको बॉर्डर लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बॉटम से, टॉप से, लेफ्ट से,
लगा सकते हो आप। हटाना है बॉर्डर तो नो बॉर्डर करोगे। आल बॉर्डर पे जब क्लिक करोगे तो पूरा बॉर्डर एक बार में लग जाए। आल बॉर्डर किया तो देख पा रहे हैं जितना मेरा सेलेक्ट था सेल उतने में बॉर्डर देख पा रहे हो, बॉर्डर आपका लग जाता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम बॉर्डर को लगा सकते हो। क्लियर? और इसको हटाना है तो हमने सेलेक्ट किया और यहीं पे दोबारा क्लिक कर दो, अंदर जाके नो बॉर्डर, तो बॉर्डर हट गया आपका। क्लियर? फिर देखते हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट करना है तो देख ही लिया। और फोल्ड को आपको टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट को कलर करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप कलर लेना चाहो टेक्स्ट को उस हिसाब से हम ले सकते हो। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कलर भी हो गया। ठीक है, हटाना कैसे है तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पे जाना है, सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट हट जाएगा। क्लियर? तो ये पोर्शन मैंने पूरा देखा फॉन्ट ग्रुप को। फिर देखते हैं अलाइनमेंट में क्या यूज होता है। अब जैसे मतलब हम थोड़ा इसको सेल को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से 4 कोने आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा दबा के बढ़ा लिया कॉलम को। अब मान लीजिए मुझे सेल को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे सेल को थोड़ा बढ़ा लिए। ये आपकी 6 सेल, तो यहाँ पे थोड़ा हमने बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हीडर है मेन आपका हेडिंग वाला, तो उसको मैंने बढ़ा लिया। अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये अलाइनमेंट है, ये है मिडल में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा टॉप पे। इस प्रकार से ये आप आगे सेंटर पे, ये लेफ्ट पे, राइट पे आ गया सेंटर, और ये लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट सेंटर राइट। जिस हिसाब से आपको रखना हो आप यहाँ से टेक्स्ट को रख सकते हो। यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो कि आपको तिरछा रखना है तो तिरछा रख सकते हो, वर्टिकल रख सकते हो। यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, जैसे आपको रोटेशन वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से रोटेट कर से जो भी फॉर्मेट में रखना है तो रख सकते हो। अब मेन बात, इसको आपको सही कैसे करना है। सही करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नीचे जाओगे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ से पॉइंट को रेड वाले को उठा के क्लिक करके यहाँ पे रख देना है और ओके करोगे, आपका टेक्स्ट जैसा था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। क्लियर? फिर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है डिक्रीज और इंक्रीज का। इससे क्या होता है, यहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हो। राइट में आ गया टेक्स्ट, लेफ्ट राइट करने के लिए। क्लियर हुआ? फिर आ जाता है रेप टेक्स्ट। इसका क्या काम है, इसका काम जानने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा नाम लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे राहुल, राहुल लिख लिया, और मैंने साथ में लिखा कुमार, KUMAR। ठीक है, कुमार लिखा। और यहाँ से हम थोड़ा सेल, देखो सेल एक ही सेल में, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं समझने के लिए। ये मैंने कर लिया थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा करा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे राहुल कुमार लिखा है, तो एक सेल में ये आ नहीं पाया। अब मान लीजिए मेरा कहना है जो कुमार है वो राहुल के नीचे आ जाए और सेल थोड़ी बड़ी हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको रेप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ पे शब्द पे लाना है कर्सर को, लाने के बाद आपको रेप टेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे हो राहुल कुमार इस एक ही सेल में आ जाएगा ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से काम करता है आपका रेप टेक्स्ट। अब इसी में मान लो आपका कहना है कि राहुल जो कुमार है, राहुल कुमार, इसको मुझे अलग अलग सेलों पे, ये तो एक सेल पे आया है, अलग अलग सेलों पे चाहिए। तो आपको क्या करना है, राहुल कुमार हमने फिर से लिखा, राहुल और कुमार। ठीक है, तो राहुल कुमार आ गया यहाँ पे। राहुल कुमार आने के बाद यहाँ पे अभी भी एक ही सेल पे, अब आपको अलग अलग सेलों पे चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा। अब आपको रेप टेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना है। ओके करोगे, जैसे आपने जस्टिफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे देख पा राहुल एक सेल में हो गया और दूसरी सेल में यहाँ पे कुमार हो जाता है। तो ये करता है जस्टिफाई अलग अलग सेल पे लाने के लिए। रेप टेक्स्ट करता है एक ही सेल में, थोड़ा सेल बड़ा कर देगा ऊपर नीचे करने के लिए। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक सेल में टेक्स्ट आपका दूसरे सेल में भी आ जाना चाहिए थोड़ा टेक्स्ट, नहीं तो फिर जस्टिफाई और रेप टेक्स्ट काम नहीं करेगा।
फिर यहाँ पे मिल जाता है आपका मार्ज एंड सेंटर। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई डाटा लिखना है, तो यहाँ पे वन शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाटा लिखना है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी सेल है और रो है, इसको मुझे क्या करना है, वाइट करना है, इनको हटाना है। आपको एरिया को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मार्ज सेंटर पे क्लिक करो। जैसे आप मार्ज सेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वाइट हो जाता है, पूरा सेल आपकी हट जाती है। 2 बार क्लिक करोगे, अब यहाँ से आप जो भी टाइटल लिखना है, जैसे स्टूडेंट लिखना है नाम, तो ये स्टूडेंट आप आराम से लिख सकते हो, PENT, ठीक है। स्टूडेंट लिख कर अब आपको यहाँ पे जो भी आपको करना है, साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा लीजिए और इस प्रकार से आप इसको सजा सकते हो आराम से। और जो भी आपको कलर रखना है कलर रखिए, और यहाँ पे आपको जो भी कलर रखना है वो आप रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये रहता है आपका टाइटल लिखने के लिए, अगर आपको कोई भी सेलों को हटाना है, ठीक है, वाइट सिर्फ सादा करना है, तो ये काम करता है आपका मार्ज सेंटर। अब यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं, इसी पे आपको कर्सर है ही आपका, और यहाँ पे मान लीजिए जैसा था वैसा आप यहाँ पे आ जाए मार्ज क्रॉस, इस पे क्लिक करोगे तो मार्ज क्रॉस पे आ जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये सेलें आपकी रो आ जाती हैं, पर यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग है, इसको फॉर्मेटिंग हटाते हैं यहाँ से, जिससे अच्छी तरीके से क्लियर। अब देख पा रहे होंगे आप कि हमने जैसे यहाँ पे क्या किया, क्रॉस किया, जैसे ही हमने क्रॉस किया तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ रो रह जाती हैं आपकी, कॉलम आपके हट जाते हैं। तो देख पा रहे हैं आपके रो रह गए, कॉलम आपके हट जाते हैं। फिर मैंने पूरा डाटा उतना सेलेक्ट किया जगह। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था मार्ज सेल। मार्ज सेल पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये मार्ज सेल हो जाएगा, क्लियर, सादा। फिर यहाँ पे आ जाता है अनमार्ज सेल। अनमार्ज पे क्लिक करोगे तो जैसा मेरा डाटा था, जैसी मेरी सेलें थी वैसी रह जाए, रो भी आ गए, कॉलम भी आ गए। तो इस प्रकार से हम इसका मार्जिन सेंटर का काम करते हैं। क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं नंबर वाले पोर्शन, लास्ट, यही आपका ग्रुप रहेगा, नंबर लास्ट है, इसको समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप डाटा, बहुत बड़े डाटा को आप लिखना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे लाखों का डाटा रहता है, तो उसको मैनेज करने में बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है आपको, शीट 2 पे आ गए, यहाँ पे मेरा डाटा लिखा है। हम क्या करते हैं, इतना डाटा को हटा देते हैं, सिलेक्ट किया और डिलीट पे, यहाँ पे डिलीट नहीं, यहाँ पे जाएंगे हम और क्लियर ऑल क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया मेरा पूरा, हट गया क्लियर। तो ये मेरा डाटा है। अब इस डाटा पे यूज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम कहीं भी क्लिक करते हैं कोई भी सेल पे, तो यहाँ पे जर्नल ही रहता है। जर्नल में आप जैसे यूरो पे क्लिक करोगे, यहाँ जर्नल है। जर्नल का काम होता है कि आप जो भी लिखो, जैसे आप टेक्स्ट लिखो या कोई अंक लिखो, तो जैसा आप लिखोगे वो वैसा ही रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे आपने 2 दबाया, 4 दबाया, 2 दबाया, 3 दबाया, 2 दबाया, अब जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं हुआ। बाद में 4 दबाया तो वही रहा 4, 3 दबाया तो 3 और 2 रहा तो 2। उसी हिसाब से मान लीजिए मुझे कोई नाम लिखा मैंने, रोहित लिखा, तो रोहित में जैसा रोहित लिखा सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो ये होता है जर्नल में कि आप शब्द लिखो या कोई अंक लिखो तो जैसा लिखोगे वैसा रहेगा, क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं नंबर की। नंबर में क्या होता है, जैसे हम इसको करेंगे नहीं, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद हम एरो पे क्लिक किया, तो अब देखो जर्नल पे हैं। अब हम आए नंबर पे। नंबर पे आप देख पा रहे हैं 432 को किस हिसाब से लिखा है। नंबर पे क्या होता है, 432 में क्या लग जाएगा, आपका पॉइंट लगेगा, उसके साथ आपके दशमलव लगा, फिर उसके बाद आपके 0 लग जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये होता है सिस्टम, मतलब नंबर में जब हम नंबर के अकॉर्डिंग लिखते हो तो वहाँ पर आपके जो अंक होंगे तो वहाँ पे अंक तो दिखाएगा, प्लस आपके दशमलव के बाद 0 भी ऐड हो जाएंगे।
तो आपको ऐड करके लिखना। पहली बात तो आपको इसको चेंज करना, तो नंबर पे क्लिक कर दो, चेंज हो गया। फिर मान लो इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको कोई डाटा लिखना है जिसमें आपको दशमलव के बाद 0 भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है अपनी सेलों को। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, नंबर पे क्लिक कर देना। जैसे नंबर पे क्लिक किया, जितनी सेलें आपने सिलेक्ट करी थी वहाँ आपको नंबर देखने को मिलेगा, और कोई सेल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जर्नल आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो भी नंबर, जैसे मैंने दबाया 5, अब नीचे जैसे कर्सर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक 5.00 ऐड हो जाएगा। जो भी आप लिखना चाहो वो आप ऑटोमेटिक वहाँ ऐड हो जाए। क्यों, मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया था पहले ही। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं, इसी पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी में समझा देते हैं आपको। फिर आ जाए करेंसी। जैसे करेंसी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट कितना है आपका 5 और 36। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब करेंसी पे रखते हैं तो करेंसी पे क्या होता है, आपका जो सिंबल होता है पैसे वाला, तो ये पैसे का सिंबल ऐड हो जाता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में थोड़ा अंतर रहता है, जो सिंबल होता है वो अमाउंट के बहुत ही दूर लिखा जाता है। जैसे हमने करेंसी पे क्लिक किया तो करेंसी पे इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है। और आपको क्या है, मान लो यहाँ पे आपको क्या अकाउंटिंग पे रखोगे, तो अकाउंटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो अमाउंट है वो दूर रहता है, सिंबल आपका बहुत दूर रहता है, ये पास में स्पेसिंग रहती है। क्लियर। अगर आपको सिंबल भी चेंज करना है तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हो, जो सिंबल रहना चाहो, यूरो का रहना चाहो, चाइना का, जो भी रखना चाहो। क्लियर। जैसे हमने क्लिक किया सिंबल चेंज हो जाता है। और भी सिंबल चाहिए आपको, मोर पे क्लिक करना है, यहाँ से जो भी सिंबल रखना है तो यहाँ से आप सिंबल रख सकते हो। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया, अपना सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, रुपए का। फिर अकाउंटिंग के देख लिया मैंने, शॉर्ट डेट, ए शॉर्ट डेट के लिए लॉन्ग डेट, तो हम क्या करते हैं, एक डेट लिख लेते हैं। तो डेट में आज की डाल लेता हूँ 25/5/2026। तो हमने डाला 25 और 5/2026। ठीक है। और मैंने नीचे का सर्च किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जर्नल में आ गया। देखो अभी ये डेट में था, जैसे मैंने क्लियर किया तो ये डेट में लिखा है, तो डेट में ऑटोमेटिक है, डेट रहती है इस प्रकार से, क्योंकि डेट मेरी इस प्रकार से हमने लगाया था क्या अभी लाइन, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से डेट्स में हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया शॉर्ट डेट। अब इसी पे मैंने क्लिक है। अब इस पे जाने के बाद अब जैसे लॉन्ग डेट क्या शॉर्ट डेट में इस प्रकार से रहता है, लॉन्ग डेट में यही क्या हो जाए 25 मई 2026, मतलब मंथ भी दिखाएगा लिख कर। जैसे क्लिक किया देख पा रहे होंगे 25 मई 2026, तो ये होती है आपकी लॉन्ग डेट। क्लियर। तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही बड़ा आपको डाटा लिखना है लॉन्ग डेट में, तो आप क्या करोगे, सिंपल सिलेक्ट कर लो, लॉन्ग डेट पे सिंपल लगा लो पहले से ही। ठीक है। अब जो भी डेट आप लिखोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉन्ग डेट हो जाएगा। जैसे मुझे लिखना है 26 तारीख कल की डाले, 26 डाला मैंने, और 5/2026। ठीक है। जैसे डाला नीचे मैंने कर्सर रखा तो ऑटोमेटिक देख पा रहे हैं 26 मई 2026 ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार सेलेक्ट करके आप बहुत बड़े डाटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। क्लियर। फिर यहाँ पे टाइम 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 का भी वही है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई टाइम लिख लिया, अभी का लिख लेते हैं हमने 21:13 लिख लेते हैं। 21 मतलब 9 हुआ है, 9:13। तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21, और शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगाना है, और उसके साथ फिर हमने लिखा 14। ठीक है। और मैंने नीचे कर्सर रखा। तो अभी तो वैसे ही लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कस्टम पे है अभी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टाइम पे क्लिक करता हूँ। टाइम पे देख पा रहे होंगे, टाइम पे क्या हो जाएगा, वो 21 और 14, और जो सेकेंड है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब टाइम को दिखाना होता है तो इस प्रकार से हम टाइम को दिखा सकते हो, और लिख सेलेक्ट करके करोगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहेगा। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डाटा है, इस डाटा को मुझे परसेंटेज में दिखाना है, तो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप
जो भी डाटा को परसेंटेज में रखना है तो क्लिक करोगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परसेंटेज में तैयार कर सकते हो प्लस। और उसी के साथ जैसे अभी आपको पहले से ही परसेंटेज में लिखना है तो आप पहले सेलेक्ट करोगे, परसेंटेज लगा लोगे। ठीक है, लगाने के बाद अब लिखना स्टार्ट करोगे। आप कुछ भी लिखो, 5 लिखो, नीचे कर्सर रखो, ऑटोमेटिक परसेंट अपने आप ऐड होता रहेगा। तो आपको अलग से परसेंटेज लगाना नहीं है। अगर आपने डाटा सिंपल लिखा है उसमें परसेंटेज लगाना है तो इस प्रकार से परसेंटेज का एरो का काम कर सकते हो, सिंबल लगा सकते हो। क्लियर। फिर आ जाते हैं यहाँ पे साइंटिफिक और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या करता है, जैसे मान लो मुझे फ्रैक्शन कराना है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक प्रकार का भाग देना। जैसे मुझे लिखना है 4/2, मतलब मैंने 4 लिखा और 2 से भाग देना है तो मैंने 4 लिख लिया, एरो लगाया भाग का, और मैंने 2 लिख दिया। तो ये अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था भाई, यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट था इसलिए ये हो गया। तो यहाँ पे हमने जर्नल पे हैं, अब सही है 4/2। ठीक है, ओके जर्नल कर लेते हैं। ओके, ये अपने आप भाग करके दे दिया इसने। ठीक है, फ्रैक्शन में यहाँ क्या आएगी, ठीक है ये तो गलत दे रहा भाई, बताते हैं फिर। जर्नल फिर लिखते हैं 4/, जो 54/y कर लेते हैं हम। चौवन वही 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 करने के बाद हम गए नीचे, क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं आप सही है। ठीक है, 54/4 कर लिए। करने के बाद हमने जर्नल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम गए यहाँ पे फ्रैक्शन पे, तो फ्रैक्शन पे 54/4 दिखा रहा। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ पे 54/4 है। अब इसको मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, तो फ्रैक्शन पे यही दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा, भाग नहीं रह पा रहा भाई। रुको दूसरी सीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम 4/, चलो फ्रैक्शन पे लगा लेना है पहले, फिर 4/2 लिखना है आपको। 4/2, जैसे 2 लिखा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो जैसे मतलब आपको भाग कराना है या आप भाग कराना है फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट कर लेना है डाटा को। यहाँ से आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको मान लीजिए 54/2 लिखना है आपको, तो यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब भाग देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 54/2 लिखा। जैसे आपने 54/2 किया, कर्सर नीचे गया, ऑटोमेटिक है काट के संख्या आपको दे देता है। तो इस प्रकार से आपको, जैसे मान लो बहुत बड़ा डाटा है तो वहाँ पे आपको भाग देना है। ठीक है, तो एक तो आप भाग करके लिखो, वहाँ पे आप क्या करो, आराम से आप सिलेक्ट करो पहले डाटा को, मतलब कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाके फ्रैक्शन पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद फिर आप जो भी डाटा लिखोगे फ्रैक्शन वाला, वो ऑटोमेटिक डाटा आपको फ्रैक्शन करके ही आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर, तो ये होता है फ्रैक्शन। फिर आ जाता है यहाँ पे साइंटिफिक। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो 20 अंकों की संख्या कोई लिखी है आपने, मतलब अंक लिखे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 लिखा है, 10, और इसमें मैंने बहुत सारे जीरो जोड़ दिए, देखो इस प्रकार से मैंने ये जीरो जोड़ दिए, तो अब पता नहीं ये कितने हो गए। तो अब मुझे मान लो मैंने जैसे ही नीचे कर्सर किया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, छोटे अंक में हो गया। तो ये काम करता है कौन, ये काम करता है आपका यहाँ पे साइंटिफिक, क्या होगा, साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक दिखाता है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये साइंटिफिक का काम होता है। साइंटिफिक यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1.00 E +22।
अब यहाँ पे समझने के बाद यहाँ पे क्या कैसे समझोगे, यहाँ पे जो 1.00 इसको लिखना है पहले आपको, अभी समझ में आ जाएगा। ये उतनी संख्या लिखनी है कितनी जीरो हैं, कितने जीरो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही आपने नंबर में किया तो ये टोटल जीरो दिखा रहा है, तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे पूरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे जीरो लगा है। कोमा में देखना है तो कोमा में क्लिक कर दो आप, कोमा में फ्रैक्शन कर देगा, यहाँ पे कोमा में पूरा हो गया। ठीक है, परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में हो गया। तो अभी हमको क्या रखना है, अभी कॉमा नहीं लगाना मुझे, अभी आपको रखना है साइंटिफिक पे। तो ये साइंटिफिक, इस पे क्या मतलब है, तो ये पे 1.00, तो यह 1.00 है जो प्लस के बाद 22 दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये 22 का मतलब हुआ है कि 10 की घात यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, 10 की घात 12, यहाँ पे क्या है 10 की घात 22, मतलब जो आपको प्लस के 22 हो, 20 हो, 16 हो, 15, वो 10 की घात के बराबर होगा। जैसे 16 होगा तो 10 की घात 16, और यहाँ पे जो आपके अंक लिखे होंगे ई की मतलब यहाँ पे गुणा, ई मतलब गुणा करा जाएगा। तो आप ही आपका वही जो आपके जीरो दिखाए जा रहे हैं उतने लिख लेंगे। देखो 10 की घात 12 हो गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने 22 लिख लिए। अब आपको क्या करना है 10 और ये पावर है 22, तो आपको 10 पावर में गुणा जब करनी हो तो 10 को लिखना है 22 बार, ऐसे निकालते हैं ना पावर का आंसर। तो 10 को लिखना है 22 बार और गुणा करके जो आंसर आए वो सही है। तो में एक फार्मूला हमने सीखा था, वो हम सीखेंगे बाद में, हमने देखा नहीं था, हम आगे बढ़ के फार्मूला देखें। तो यहाँ पे फार्मूला एक होता है पावर का, तो हम बराबर लगाते हैं, फिर पावर का फार्मूला लिखते हैं, पीओ, पावर का फार्मूला आ गया, क्लिक किया, नंबर आपका 10 हो गया, और कोमा लगाओगे यहाँ पे आप, जैसे मैंने कोमा लगाया, फिर यहाँ पे 22 मिलेगा, तो 22 पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, ब्रेकर लगाना है शिफ्ट के साथ, क्लोज ब्रेकर, फिर आपको इंटर करना है। जैसे इंटर किया, यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे संख्या नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर भी संख्या बहुत बड़ी है, इसको पावर में आंसर लाने की कोशिश करी फिर भी ये संख्या नहीं दे पा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम ऑटोमेटिक संख्या यहाँ से ले लेते हैं। नंबर पे जैसे क्लिक करोगे पूरी संख्या आपकी आ जाएगी। तो इतने जीरो लगे हैं, वही आप काम यहाँ से भी कर सकते हो, पर गुणा करके आएगा आंसर इतना ही आपका। ठीक है, सेम टू सेम। और यहाँ पर भी आपको गुणा किससे करना है, फिर ये संख्या होगी, इससे गुणा होगी, आपकी आंसर आ गया। ये आंसर आने के बाद फिर आपको गुणा करना है 1.00 से, इस संख्या ये संख्या से और इस संख्या से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो आपकी करेक्ट संख्या होगी जितनी ए है। तो नहीं तो आप इतना करना नहीं है आपको, अब इतना आप करोगे तो आंसर लाना है आपको। अब आपको देखना है तो यहाँ पे कर्सर रखोगे सिंपल, और सिंपल जाकर यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दो, तो पूरी संख्या यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नंबर से। ठीक है, पर एक तरीका है जगह ज़्यादा ना गिरे, इसमें देखोगे सेल बहुत, कॉलम बहुत लंबा हो जाता है। आप कॉलम लंबा नहीं करना मुझे, तो इतने में नहीं लिखना मुझे लिखना है साइंटिफिक लिखोगे तो यहाँ पर भी वही संख्या है, मतलब सेम टू सेम है, दूसरे उसका भी मतलब सेम है, नंबर पे रखोगे वो भी सेम है, और इसमें भी अंतर एक ही है, पर लिखने का तरीका अलग है। इसमें इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसी संख्या को इस संख्या में इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ होगा ये बात आपको। ठीक है, फिर आ जाता है टैक्स में रखोगे तो 1e + 22 के रूप में रहेगा, यहाँ 0.00 लग जाता है, यहाँ पे 1e + 22 के रूप में रहेगा। इस प्रकार से तरीका वही है, इसमें भी वही चीज है, एक रखोगे e + 22 मतलब 10 की भाग 10 का पावर लग जाएगा 22। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम जैसा दिखाना चाहो उस प्रकार से हम डाटा को दिखा सकते हो। क्लियर, तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ही। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन देखे, यहाँ पे आप वही ऑप्शन मिल जाता है करेंसी का, अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग में हमने कर लिया। यहाँ से बहुत सारे सिंबल लगा सकते हो, मोर सिंबल हमने बता ही दिया कैसे लगाना है, परसेंटेज आप लगा ही सकते हो, कोमा के अकॉर्डिंग दिखा दो अपने डाटा को। ये होता है आपका इंक्रीज डेसिमल, यहाँ से इंक्रीज होगी, डेसिमल वो लगा सकते हो आप, मतलब डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो आप लगा सकते हो, यहाँ से आप जीरो को कम कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने होम मेनू में कंप्लीट किया क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट और नंबर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा हो तो आप वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए,
और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग 20-22 मिनट की, तो हम इतना ही रखेंगे। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम स्टाइल ग्रुप पढ़ेंगे, सेल ग्रुप और एडिट ग्रुप। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डाटा को आप हाईलाइट करते हो, कलरफुल दिखाते हो। इस प्रकार से हम दिखाना है, या आइकन लगाने हैं आपको, तो इस प्रकार से हम डाटा को एक और अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे आगे वाले ऑप्शन में। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।